हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 के हिंदी के पार्ट 6 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों विजयगान। इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों को हम आज विस्तार से हल करेंगे और समझेंगे, जिससे कि ये प्रश्नोत्तर आपको आसानी से याद हो जाए। चलते हैं बच्चों अब इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों, इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हैं बच्चों, उनके उत्तर हमें 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। ठीक है, मतलब शॉर्ट टाइप के आंसर हमें लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो का नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है वीरों के पथ में क्या बरस रही हैं। तो जो वीर पुरुष होते हैं बच्चों, उनके पथ में हमेशा बाधाएं बरसती हैं। जब वो अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिस मार्ग पे चलते हैं उस मार्ग में हमेशा उनके लिए कठिनाइयाँ आती रहती हैं। उन कठिनाइयों को हम क्या बोल रहे हैं? बाधाएं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बच्चों वीरों के पथ में बाधाएं बरस रही हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। जो बच्चों खा नंबर वाला प्रश्न है वो है अंगार उगलने के लिए किससे कहा गया है। तो इस कविता में बच्चों कवि जो कह रहा है वो क्या, नवमंडल को अंगार उगलने दो। भले ही नवमंडल कितने भी अंगार उगले, लेकिन तो जो वीर पुरुष हैं उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो अंगार उगलने के लिए किससे कहा गया बच्चों? नवमंडल के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों अंगार उगलने के लिए नवमंडल को कहा गया है। ठीक है, नवमंडल को। तो इस तरीके से आप बच्चों इस पार्ट का जो गा नंबर का प्रश्न है वो है कवि किससे किसे टकरा देना चाहता है। तो जो कवि है वो समुद्र को हिमालय से, सूर्य को चंद्रमा से और धरती को आकाश से टकरा देना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये गा नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो गा नंबर का प्रश्न है वो बच्चों वो है कवि तपस्वी बनने के लिए क्यों कह रहा है। कवि तपस्वी बनने के लिए इसलिए कह रहा है बच्चों क्योंकि तपस्वी लोग जो होते हैं उनमें कोई भी सांसारिक मोह माया नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति के मन में सांसारिक मोह माया है तो वो कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए कवि बोल रहा है कि तुम तपस्वी बनो और सांसारिक मोह माया को छोड़ दो, जिससे तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सको। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, कवि तपस्वी बनने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि हम पर मोह माया का कोई प्रभाव ना पड़े और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। जो डा नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है प्राणों की पतवार से कवि क्या आशय है। तो प्राणों की पतवार से कवि का यह आशय है बच्चों कि अपने अंदर इतनी ऊर्जा पैदा करो कि कैसे भी बाधाएं आपके मार्ग में आए तो उन बाधाओं को आप पार करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लो। आपको कोई भी उसमें दिक्कत ना आए, इतनी ज़्यादा अपने अंदर ऊर्जा उत्पन्न कर लो या फिर पैदा कर लो। ठीक है, तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, प्राणों की पतवार से कवि का आशय है कि वीरों तुम अपने अंदर इतनी ऊर्जा पैदा कर लो कि तुम्हें जीवन की बाधाओं को पार करने में कोई भी कठिनाई ना आए। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। जो 4 नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है वीरों से काल कब डरने लगता है। तो जब कोई वीर पक्का इरादा कर लेता है, एक दृढ़ संकल्प कर लेता है, तो उससे काल भी डरने लगता है, उससे काल स्वयं भी डरने लगता है बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि जब वीर पक्का इरादा कर लेता है तो उससे काल भी डरने लगता है। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों इस पार्ट का जो 6 नंबर का प्रश्न है वो है विजयगान कविता का सार लिखिए। तो हमें इस कविता में जो कवि ने हमसे कहा है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो प्रश्न के इस कविता में जो कवि ने कहा है वो कहा है, हे वीर पुरुषों तुम्हारे पथ में अनेक बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं से तुम्हें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उन बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है तुम्हें। ये पूरे कविता का सार है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा,
इस कविता में कवि का आशय है कि वीरों को विजय मार्ग पर बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, परंतु वीर पुरुष उन बाधाओं से घबराते नहीं, बल्कि उन बाधाओं को पार कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर के बाद हमारे ये प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं इस पार्ट के। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बच्चों, आपको ये प्रश्न उत्तर आसानी से याद हो जाएंगे और आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।